ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारे पास बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब ये ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली आपको क्या देखना है कि आपके आसपास सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ शेप में बनी है, कुछ ना कुछ मेजरमेंट लेके बनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी ज्योमेट्री से ही आती हैं। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नहीं होते तो हमारे पास जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं उनकी कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होती। ठीक है, वो उल्टी सीधी चीज़ें होती। ठीक है, तो वो अच्छा भी नहीं होता। तो चलिए इनको देखते हैं और इनमें जो भी हमें सिखाने की कोशिश करी जा रही है उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन मार्क करने के लिए वहाँ पे हमें क्या मार्क करना पड़ता है, पॉइंट मार्क करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर आपका फोकस चाहिए तो मैंने क्या मार्क कर दिया, पॉइंट। ठीक, अब इसमें क्या है कि कुछ लेंथ नहीं होती है, ना ही कोई थिकनेस होती है, बस एक क्या होता है, पॉइंट होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर लाइन पर। तो लाइन क्या है कि जब भी हम किसी भी चीज को एक स्ट्रेट तरीके से देखते हैं वो हो जाती है लाइन। अब जो जैसे पीस ऑफ पेपर आपने फोल्ड करा तो जैसे एक वहां पे क्या बन जाएगी, एक आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो लाइन की क्या होती है, अब लाइन जो होती है उसकी लेंथ तो होती है बट कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती। ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हैं कितना मोटा है या कितना चौड़ा है। ठीक है, अब इसको मेन पार्ट में देखा जाए लाइन पर। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइन का वो है ये। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा लाइन है। अब लाइन के लिए हमने देखा है कि यहाँ पे दो एरोज लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड देन इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज आवर लाइन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब लाइन को रिप्रेजेंट करना है, आप उसको एक सिंगल नाम भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक एल, दिस इज लाइन। आप उसको पॉइंट में भी मार्क कर सकते हैं, दिस, ये ए एंड बी ये लाइन, बट आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन बनाना पड़ेगा, ये लाइन का साइन है। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइन के पास कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि लाइन इज मेड ऑफ एन इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आप एक पर्टिकुलर लाइन पे अनकाउंटेबल नंबर्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन। अब देखिए एक हमारे पास फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन्स। तो हमने देखा है फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है कि आप उस पर कुछ बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ से हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। चलिए तो फर्स्ट है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपके पास एक गिवन पॉइंट है, आप यहाँ से कितनी भी लाइंस पास आउट कर सकते हो, सिंगल पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसका थोड़ा सा अपोजिट आने वाला है। ठीक है, चलिए देन उसके बाद है हमारे पास देयर आर एग्जैक्टली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। आप एक पॉइंट से जितनी चाहो उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि दो पॉइंट है वहां से एक लाइन पास करनी है तो वो सिर्फ एक ही लाइन पास आउट हो पाएगी उसी पॉइंट से। ठीक है, वो जो दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन इधर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल। अब देखिए इंटरसेक्ट और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है, अगर मान लीजिए मैंने दो लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस, वो एक दूसरे को कट कर रही। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसे भी लाइंस ड्रॉ कर दी लेकिन जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तब भी वो कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगी, कट करेंगी, तो वो होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन उसके बाद आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि दो ऐसी लाइंस आप उसको कितना भी एक्सटेंड करो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखोगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन एंड उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक लाइन पर देखें देन दो पॉइंट्स तो सेम लाइन पर है लेकिन एक अलग है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस। तो जब भी एक पॉइंट से दो से
तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाती हैं, देन उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। लेकिन बहुत सारी लाइंस वो अलग अलग पॉइंट से क्रॉस होते हुए जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी नॉन कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट का बेसिकली मोटो ये है कि अगर बहुत सारी लाइंस एक दूसरे को टच करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, वो कम से कम तीन और उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या होती है, फिक्स पॉइंट को शो करती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी, दैट इज आवर लाइन सेगमेंट, ठीक है। देन इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तो वो शो करती है लाइन सेगमेंट को। चलिए आगे चलते हैं, रे। अब ये जो रे है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रे। अब देखो सनलाइट है, तो इस सन से एक रे आती है, वे तो बोलते हैं दिस इज सन रे, ठीक है, यूवी रेज, ठीक है। तो क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे। अब जैसे हमने ओ एल बनाया, ठीक है, हम यहाँ से इधर बना रहे तो ये क्या होगी, हमारी रे हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट को जहाँ पर है नहीं, जितना चाहे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट। चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे रे के बारे में बोला गया है, ओके। बाय अ रे वी मीन दैट पार्ट ऑफ अ लाइन that extend indefinitely in one direction from O, including the point O. The one that starting from O is directed towards the right. अब जैसे हमारे पास O अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो किधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ हमारी रे हो जाएगी। नेक्स्ट इज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन बाय गिवन इनिशियल पॉइंट। तो हम यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट से नंबर ऑफ रेज क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक सन है। तो सन क्या एक इनिशियल पॉइंट है, उसके चारों तरफ मतलब हर डायरेक्शन में क्या है, रेज निकलती है, दैट्स द मेन पॉइंट। नेक्स्ट इज ओ ए मीन्स, अगर हम बात करें इस ओ ए की, ओ ए मीन्स दैट द रे स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड start from point O as its initial point and passes through the point A। तो A के पॉइंट को पास करते हुए जा रही है and extending indefinitely in the direction from O to A। तो ये एक्सटेंड किधर की तरफ हो रही है, A की साइड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ रे O A। O क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और देखो एंड तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कहाँ पर जाके खत्म होगी, जहाँ पर भी इनका मन करेगा, ठीक है। We know that there is no difference between AB and BA। ओके, देखिए अगर हम रे की बात कर रहे हैं, अगर लाइन की बात करें ए बी या बी ए, हम इधर से पढ़े या उधर से पढ़े कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन रे में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जैसे ये इनिशियल पॉइंट है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रे ए बी। अगर हम इधर की साइड डायरेक्शन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रे बी ए। तो इनकी डायरेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। Okay, two rays are called parallel intersecting rays if and only if the lines containing them are parallel and intersecting respectively। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपोजिट रेज है। अब वो क्या है कि यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट देखा हमने, वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ओ से बी तक भी एक रे बन रही है, ओ से ए भी रे बन रही है, बट ये क्या है, two rays are called parallel intersecting rays if and only if the lines containing them are parallel एंड इंटरसेक्टिंग रिस्पेक्टिवली। अगर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं या क्या है, इंटरसेक्ट करें, तभी हम ऐसी रेस बना सकते हैं। चलिए तो वो इनकी प्रॉपर्टीज, ओके। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे एक्सरसाइज हमारे पास 4.1। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो हम एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, वो नंबर्स हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोले हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट मतलब सेम लाइन में, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वन लाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर, यूज द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम। ओके, तो सेम ही है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 5th के फर्स्ट पार्ट पर। 5 पॉइंट्स, पॉइंट्स तो देखो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक
बी ओ सी डी ई, मतलब टोटल 5 ही पॉइंट्स थे। अब एक लाइन बताने हैं, लाइन हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी बी, डी बी, एंड ये हमने बना दिया सिंबल। ठीक है, 4 रेज की बात करी गई है, तो हम ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं ओ को, तो ये हो गया हमारे पास ओ ई, ठीक है, देन ओ डी, देन ओ सी भी बोल सकते हैं, देन ओ बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स के लिए हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, डी ई, देन ओ ई, ठीक है, बी ओ, बी ई, तो हम बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर राइट द कोलिनियर पॉइंट्स एंड कॉन्करेंट पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो एक ही लाइन सेगमेंट में मार्क करे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ है, हाँ ये हो गया बी डी ई, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स हो गए बी डी ई। चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर, द कॉन्करेंट लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन तो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक ये लाइन हो गई 1 2, ये हो गई 3, तो 3 लाइंस हो गए हमारे पास, तो उसको बोल सकते हैं बी। ठीक है, तो बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्करेंट पॉइंट के लिए हमारे पास हो जाएगा, तो देखिए बी, चलिए बी ई मान लेते हैं, देन बी सी मान लेते हैं, देन बी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स। ऐसे ही हम मान सकते हैं ए पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है, देन उसके बाद ए पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट ए पर भी 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए क्यू पी और एम, तो ये 3 लाइन से जो ए पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन क्यू पी एंड एम। Okay, an angle is a figure formed by 2 rays having the same initial point. अगर देखिए हम कोई भी एंगल बनाए तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वर्टेक्स है, ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 आर्म्स निकल के आ रहे हैं सेम इनिशियल पॉइंट पे, तो वो क्या बनाते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये ऐसे करके हम 2 रेस को मिला के एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड इसका जो साइन होता है दिस साइन। तो अगर हमें कोई भी एंगल मेंशन करना है, जैसे कि एंगल यहाँ पे क्या था, O था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल देन बी ओ ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। तो जो एंगल है ना वो बीच में आना चाहिए, बस ए ओ बी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए then notice that in either case the vertex of the angle is written in the middle। हाँ तो वो तो हमने कर दिया। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो एंगल्स की जो रेस की जो डायमेंशंस है उनके अंदर की बात कर रहे हैं हम, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो उसके जो बाहर जो भी हमारे पास प्लेन सरफेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देन इसके बाद हमारे पास कुछ है, from the above example we observe that if there are other 2 points on the same arc of the angle, we can write the same angle with various names. Okay, now we are having exercise 4.2.
एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम देयर। तो देखिए हमारे पास एंगल 1 2 3 4 एंगल्स है। हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू ADC, देन एंगल 2 इज A, तो इसका नेम होगा DAB। एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल ABC। एंगल 4 हो जाएगा हमारे पास ABC, तो हो जाएगा DCB। ठीक है, चलिए हो गया हमारे पास नेम्स। एंड देन अब हमें क्या बताना है, एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो DOE हमें दिखाई दे रहा है, मेरा DOE, तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे A। बस EOF मतलब वाला पॉइंट एक्सटीरियर कौन सा हो गया, C। एंड ऑन EOF पर कौन है, EOF पर है हमारे पास B पॉइंट, यहाँ लिख देंगे हम B पॉइंट। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है रिकॉग्निशन ऑफ द सम प्लेन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ओपन फिगर एंड द क्लोज फिगर। अब देखिए जहां पर भी आप फिगर में एंटर कर सकते हैं तो वो क्या हो गया हमारी ओपन फिगर। अब जैसे आपको यहाँ पे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, घुसने का, तो आप नहीं घुस सकते, तो ये हो गई हमारी क्लोज फिगर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बोला भी क्या है, यहाँ पे नीचे अगर देखें तो फर्स्ट सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, तो गया फर्स्ट सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ आर ओपन कर्व्स एंड अदर आर क्लोज कर्व्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीगन्स। देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो भी आपकी 3 साइडेड फिगर और उससे ज्यादा साइड फिगर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक सिंपल क्लोज कर्व्स, ठीक है, जस्ट लाइक 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ, ये सारे क्या हैं, सिंपल क्लोज कर्व्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो फिफ्थ और सिक्स्थ है वो क्या है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अलग टाइम अलग साइड्स बना रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक फिगर चल रही है एंड यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास साइड्स एंड पॉइंट्स है सब। चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो उसमें 3 साइड से पॉलीगन्स हैं। ठीक है, एंड हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो भी कितने हैं, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। एंड ये इंटीरियर पार्ट हो गया, इसके बाहर वाला हो जाता है हमारा एक्सटीरियर पार्ट जो बाउंड्री के बाहर है। देन वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये 4 साइडेड फिगर होती है एंड इसमें हमारे पास 4 साइड्स होंगी एंड 4 ही क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। ठीक है, बस, तो इतना कुछ खास नहीं है। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल ओपन सिंपल कर्व बनाना है, तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ये ओपन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, ड्रॉ पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर पार्ट। तो पॉलीगन बनाना है, पॉलीगन में तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बस 3 साइड फिगर से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। चलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं, मतलब ये क्वाड्रेटल हो गया। अब इसका इंटीरियर पार्ट शेड करना है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको हटा देते हैं, देन आगे चलते हैं। ओके, कंसीडर द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो क्या हम इसको कर्व में कंसीडर कर सकते हैं, यस। ठीक है, क्या ये क्लोज कर्व है, आप बोलोगे यस। क्या ये पॉलीगन है, आप बोलोगे नो, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप बाकी सारे पार्ट्स कर सकते हैं आराम से। तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोले ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ क्वाड्रेटल KLMN एंड स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। देखिए अपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, KN, और यहाँ पर आ जाएगी LM। ठीक है, एक तो ये पेयर हो गया और एक पेयर ले लेते हैं हम MN, और यहाँ से आ जाएगा LK। ठीक है, देन 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स।
तो अपोजिट एंगल्स का पेयर लेने के लिए चलो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, एक ये वाला एंगल ले लेते हैं, इसका अपोजिट हो गया दिस वन, एंड एन के अपोजिट हो गया एल, तो इनकी नेमिंग लिखनी पड़ेगी। चलिए सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिया एंगल एन के एल कॉमा एंगल एन एम एल, ठीक है। उसके बाद आता है बस के एन एम कॉमा एम एल के, ठीक है। तो मैंने लिख दी दो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट थर्ड वी आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, जो जिसमें कॉमन वर्टेक्स हमें मिले, ठीक है। चलिए तो अगर यहाँ पे देखें तो हम इसके कॉमन में दो साइड कौन से आते हैं, तो ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो यहाँ पे क्या नेम हो जाएगा एन के कॉमा के एल, ठीक है। देन अगर एल पॉइंट हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के एल और एल एम, ठीक है। देन उसके बाद आता है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं नियर बाय एंगल्स, ठीक है। जैसे हमने एन ले लिया और यहाँ पे के ले लिया, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो चलिए नेमिंग करते हैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट की, दैट इज एम एंगल एम एन के कॉमा एंगल एन के एल, ठीक है। अब के और एल का ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एन के एल कॉमा और आ जाएगा के एल एम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एडजस्टेड एंगल्स। चलिए उसके बाद और कुछ देखते हैं यहाँ पर, नहीं। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।